तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैं हमने आज ज्योग्राफी में पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और वो सिक्किम से होते हुए नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई वो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी ग्लेशियर कौन सा है? जमायू डोंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र यूटर्न लेती है और ब्रह्मपुत्र की सबसे सहायक नदी है, उसका नाम है सुबनसिरी। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी वो सुबनसिरी है। ब्रह्मपुत्र यूटर्न कहाँ से लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है, भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक और बूढ़ी दिहांग। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज, उसमें आता है सुबनसिरी और सबसे लंबी सहायक नदी भी है ब्रह्मपुत्र की। दूसरी है कामेंग, मानस, एमो, संकोश व तिस्ता। बराक नदी, जिसका सूर्य नदी बोलते हैं, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। सूर्या नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की सबसे छोटी नदी, उसका नाम है अरवरी। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आता है मिजोरम का अन्य नाम। मिजोरम का अन्य नाम है मोलोसिस बेसिन। तो मोलोसिस बेसिन किसका नाम है? मिजोरम का अन्य नाम है लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके तूफानी और अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसके तूफानी और अशांत होने व इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ उनके नाम हैं ताम्रपर्णी, कावेरी, वेगई, पेनार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी। ये सभी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जल गिराती हैं। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम होता है रांची के पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं खरकई, रारू, कांची, दुलंग और करकरी। खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी, ये स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। रांची मतलब झारखंड के पठार से निकलती है। वैतरणी नदी, इसका उद्गम होता है उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। तो वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिण कोयल नदियों के मिलने से बनती है। तो ब्राह्मणी नदी किससे बनती है? उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है ब्राह्मणी नदी। फिर आता है महानदी, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। तो महानदी का उद्गम कहाँ से? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है। महानदी की सहायक नदियाँ हैं वो शिवनाथ है, हसदेव है, इब है, तेल है, मांड है, जोंक है, ओंग है। तो महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड व जोंक व ओंग। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी नदी कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी? वो कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। और गोदावरी कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी की सहायक नदियाँ वो है प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, सबरी, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर व परवरा। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी? प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, सबरी,
वर्धा, मंजीरा व इंद्रावती, मनेर व परवरा। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो गोदावरी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या वरद गंगा भी कहते हैं। इसका मुहाना, गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कृष्णा नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और पहली नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है? वो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 है। कृष्णा की है 1401 किलोमीटर लंबाई। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री में महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, येरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा व मूसी। मूसी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा? हैदराबाद है। नोट, कृष्णा की सबसे सहायक लंबी तुंगभद्रा है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा है। नोट, हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी जो हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। पेनार का अन्य नाम है उत्तर पिनाकिनी, तो उत्तर पिनाकिनी किसका नाम है? पेनार का नाम है। और पेनार किसकी सहायक नदी है? वो है किसकी है? पेनार हाँ, पेनार का अन्य नाम है उत्तर पिनाकिनी। कावेरी नदी, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, और महानदी की लंबाई कितनी थी? 851 किलोमीटर, और कावेरी की 800 किलोमीटर। कावेरी का उद्गम है कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो कावेरी नदी, इसका उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नोट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी है? मौसमी नदियाँ हैं। नोट, कावेरी नदी बारहमासी है क्योंकि इसमें सदैव जल भरा रहता है। तो कावेरी नदी बारहमासी है क्योंकि इसमें सदैव जल भरा रहता है, और ये कभी भी नहीं सूखती हैं। तो कौन सी नदी जो कभी नहीं सूखती? वो कावेरी नदी है, जो बारहमासी है, सदैव जल भरा रहता है, क्योंकि इसे 2 मानसूनों से जल की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी को 2 मानसूनों से जल की प्राप्ति होती है। पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ, कावेरी नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिराती है, मतलब अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा और काबिनी। वेगई नदी, इसका उद्गम है वरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी डाल से निकलती है। तो वेगई नदी कहाँ से निकलती है? वरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी डाल से निकलती है। मुहाना पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो वेगई नदी अपना जल कहाँ गिराती है? पाक की खाड़ी में गिराती है। ताम्रपर्णी नदी, इसका उद्गम पश्चिमी घाट या सह्याद्री से है। ताम्रपर्णी नदी, इसका उद्गम पश्चिमी घाट या सह्याद्री नदी से है। मुहाना मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है अपना। ताम्रपर्णी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? मन्नार की खाड़ी में गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ये नदियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को